बेकर स्ट्रीट पे कोहरा छाया हुआ था, घना और रहस्यमय, जैसे वो उस फ्लैट में बन रहे प्लान को छुपा रहा हो। 4 लोग एक टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पे एक अकेला लैंप रोशनी डाल रहा था। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी रॉबरी का प्लान था, जिसका निशाना था बेकर स्ट्रीट बैंक। मास्टरमाइंड एक शख्स जिसकी आंखों में स्टील जैसी चमक थी और जिसे सिर्फ प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था, वो बैंक के ब्लूप्रिंट पे अपनी उंगली फिरा रहा था। उसकी आवाज धीमी सी थी, यहीं पे हम स्ट्राइक करेंगे, वॉल्ट से कम सिक्योरिटी, ज्यादा से ज्यादा पैसे। उसके साथ ही हर एक अपनी खास कला में माहिर ध्यान से सुन रहे थे। एक था द मसल, एक हट्टा कट्टा आदमी जो हमेशा चुप रहता था। दूसरा था द शैडो, एक फुर्तीला चोर जो गायब होने में माहिर था। और तीसरा था द हैकर, एक पीला पतला जवान लड्ढा का, जिसकी उंगलियां मानो हमेशा कीबोर्ड पे चलने को तैयार रहती थी। जैसे ही वो प्लान पर चर्चा कर रहे थे, हवा में एक उत्साह था। हर डिटेल, हर मुश्किल बहुत ध्यान से जांची गई। उनका भागने का रास्ता, गलियों का एक भूल भुलैया, उनके भेष बिल्कुल परफेक्ट और साधारण, उनका समय सेकंड के हिसाब से तय किया हुआ। प्रोफेसर, जो क्राइम का एक बहुत ही ध्यान से प्लान बनाने वाला था, उसने कुछ भी किस्मत पे नहीं छोड़ा था। उसके लिए ये सिर्फ एक रॉबरी नहीं थी, ये परफेक्शन और चालाकी का एक नाटक था। जैसे ही आधी रात हुई, शहर ने अपनी सांसें रोक लीं। बेकर स्ट्रीट एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। प्रोफेसर की टीम अंधेरे में परछाई की तरह बहुत चालाकी से चल रही थी। उनकी हरकतें एक साथ थीं, उनके चेहरे तनाव से भरे हुए थे। हैकर की फुर्तीली उंगलियां उसके कीबोर्ड पे नाच रही थीं, बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ बेच रही थीं। उसका चेहरा उसके लैपटॉप स्क्रीन की भूतिया रोशनी से जगमगा रहा था। द मसल एक खामोश पहद्दाह जैसा, उसने अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया। उसकी हरकतें तेज और ताकतवर थीं। द शैडो रात में एक भूत की तरह एक वेंटिलेशन से फिसल गया। उसका लचीला शरीर आसानी से उस तंग जगह से निकल गया। बैंक के अंदर हवा में बासी पैसों और बेसब्री की गंध थी। हर मेंबर अपना रोल निभा रहा था। उनकी हरकतें सटीक थीं, उनके भाव छुपे हुए थे। प्रोफेसर, उसकी आंखों में ठंडा हौसला चमक रहा था। वो पूरे ऑपरेशन को ऐसे कंट्रोल कर रहा था जैसे कोई कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है। वॉल्ट का दरवाजा, जो कभी एक अभेद्य दीवार थी, हैकर के डिजिटल अटैक के आगे झुक गई, कराहते हुए खुल गई और उसकी आवाज खामोश बैंक में गूंज उठी। जैसे ही वो वॉल्ट में घुसे, हवा में तनाव बरच गया। उनकी आंखें धीमी रोशनी में एडजस्ट हो रही थीं। उनके दिल टिक टिक करती घंटी के साथ धड़क रहे थे। वॉल्ट के अंदर गैंग बहुत तेजी से काम कर रहा था। द मसल कराहते हुए पैसे से भरे बैग भर रहा था। उसकी कच्ची ताकत उस नाजुक ऑपरेशन से बिल्कुल अलग दिख रही थी जो उसके आसपास चल रहा था। द शैडो फुर्तीला और खामोश शेल्फ को साफ कर रहा था। उसकी हरकतें धुंधली सी थीं। उसकी आंखें लगातार किसी भी खतरे के इशारे के लिए देख रही थीं। द हैकर, उसकी उंगलियां उसके कीबोर्ड पर धुंधली सी चल रही थीं। बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम पर नजर रख रहा था। ये पक्का कर रहा था कि उनकी हर हरकत पकड़ डी में न आए। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी डी, जो उस दबाव का सबूत थी जो वो महसूस कर रहा था। स्टॉर्म के बीच शांत प्रोफेसर ऑपरेशन को देख रहा था। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। वो एक आर्मी कमांडर की तरह सटीक ऑर्डर दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय बदल रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे, सेकंड अनंत काल जैसे। दबाव बढ़ रहा था, हवा में उनके काम का बोझ था। वो खतरे के बीच थे, दौलत से घिरे हुए थे, फिर भी अपनी नाजुक हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। एक गलत कदम, एक अनदेखी परेशानी उनके ध्यान से बनाए गए प्लान को तोड़ा सकती थी। घड्डी में 2 बज चुके थे। डफल बैग पैसे से फूले हुए थे। प्रोफेसर ने धीमी आवाज में ऑर्डर दिया और उनके बाहर निकलने का इशारा किया। वो उसी परफेक्शन के साथ चले जिसके साथ वो अंदर आए थे। उनके कदम सोचे समझे थे, उनकी सांसें कंट्रोल में थी। हैकर ने उनके डिजिटल निशान मिटा दिए, सब कुछ साफ कर दिया। द शैडो रात में एक भूत की तरह वॉल्ट का दरवाजा बंद करके चला गया। अपनी मौजूदगी का कोई निशान नहीं छोड़ा। वो बैंक से बाहर निकल गए, परछाइयों में मिल गए। उनके दिल की धड़कन रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। भागने का रास्ता, गलियों और सुनसान सड़कों का एक पहले से प्लान किया हुआ भूल भुलैया
उनका इंतजार कर रहा था। हर मॉडल, हर परछाई पकड़ जाने का खतरा लिए हुए थी। उनके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ा रहा था, डर और रोमांच का एक मजबूत कॉकटेल। द मसल, उनकी ताकत, उनकी ढाल, उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर रहा था। द शैडो, उसकी इंद्रियां तेज थीं, खतरों को पहले ही भांप लेता था। द हैकर, उसका दिमाग कैलकुलेशन से भरपूर पुलिस स्कैनर पर नजर रख रहा था, प्रोफेसर को जानकारी दे रहा था। उनका भागना परफेक्शन और हिम्मत का एक करतब शुरू हो चुका था। सायरन की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आई। लाल और नीली बत्तियां चमक रही थीं, बिल्डिंग्स को रंगों के कलाइडोस्कोप में रंग रही थीं। खेल बदल चुका था, शिकारी अब शिकार बन चुके थे। प्रोफेसर, उसकी आंखें हौसले से सख्त हो गईं। उसने ऑर्डर दिए, उसकी आवाज में जरूरत की झलक थी। प्लान जो बहुत ध्यान से बनाया गया था, अब समय के खिलाफ एक रेस बन गया था। द मसल, उसकी कच्ची ताकत बेकाबू हो गई, बैरिकेड्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, अपने साथियों के लिए रास्ता बना रहा था। दी शैडो, उसकी फुर्ती की परीक्षा हो रही थी, छतों पर भाग रहा था, उसकी हरकतें फ्लूइड और खामोश थीं। दी हैकर, उसकी उंगलियां उसके कीबोर्ड पर धुंधली सी चल रही थीं, डिकॉयज लगा रहा था, डिजिटल डाइवर्जन्स क्रिएट कर रहा था ताकि उनके पीछा करने वालों को कंफ्यूज किया जा सके। प्रोफेसर, उसका दिमाग कैलकुलेशन से भरपूर उनके रास्ते का प्लॉट कर रहा था, पुलिस की घेराबंदी में हर कमजोरी, हर अंधे कोने का फायदा उठा रहा था। पीछा, चीखते टायर और गरजते इंजनों का एक दिल दहला देने वाला संगीत शहर की सड़कों पर चल रहा था। हर मोड़, हर चूक उनकी कसते जाल से बचने की चाहत को और बढ़ा रहा था। प्रोफेसर, उसका चेहरा गंभीर था, अपनी टीम को उनकी आखिरी मंजिल तक ले गया। शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम, उनका भागने का रास्ता, गलत दिशा में ले जाने का एक ध्यान से बनाया गया मास्टरपीस उन्हें कीमती समय दिला चुका था। लेकिन पुलिस करीब आ रही थी, उनका पीछा लगातार जारी था। उनके पास एक ही मौका था, रात में गायब होने का एक ही चांस। द मसल, उसकी ताकत खत्म हो रही थी, वेयरहाउस के एंट्रेंस को सिक्योर कर रहा था, उनके और कानून के बीच आखिरी बैरियर बना रहा था। दी शैडो, उसका शरीर थका हुआ था लेकिन इंद्रियां तेज थीं, परिधि को स्कैन कर रहा था, किसी भी फ्लैंकिंग चाल का मुकाबला करने को तैयार। द हैकर, उसकी उंगलियां थकान से कांप रही थीं, उनके डिजिटल रूप से गायब होने का आखिरी स्टेज शुरू कर रहा था, डिजिटल दुनिया से उनके निशान मिटा रहा था। प्रोफेसर, उसकी आवाज अराजकता के बीच शांत थी, उसने अपनी टीम को संबोधित किया, हम कमाल थे लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। जैसे ही पुलिस के सायरन वेयरहाउस के चारों ओर गूंजे, वो जानता था कि खेल खत्म हो गया था। उनका ध्यान से बनाया गया प्लान बिखर गया था, आजादी के उनके सपने हकीकत की चट्टानों पर टूट गए थे। बेकर स्ट्रीट बैंक की डकैती, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जीत, पकड़ डी जाने की ठंडी कठोर रोशनी में खत्म हो गई। खेल खत्म हो गया था।